पागल हो गया है क्या? तो देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों राजा साहब का ट्रेलर आ गया है और इसको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पर डाला गया है। और प्रभास डबल रोल में दिखेंगे। ट्रेलर की एंट्री प्रभास की दमदार वॉइस के साथ होती है और प्रभास कहता है नाउ क्लोज योर आईज एंड टेक ए डीप ब्रीथ। इसके साथ लगने लगता है कि कुछ नया होने वाला है। तभी एक और डायलॉग, वो भी प्रभास का, तुम्हारा ब्रेन मेरी कमांड को फॉलो करेगा। इसका मतलब प्रभास खुद इस फिल्म में किसी को वश में कर रहा है। इसके बाद एक हवेली बोल दीजिए या फिर महल बोल दीजिए जो उसके दादा का होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके वहां दादा की तस्वीर होती है। इसमें वीएफएक्स दिखाए गए हैं जो कि कमाल के लगे हैं। ट्रेलर देखकर लगता है कि यह एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और प्रभास लोगों को डराने के साथ साथ हंसाने का काम भी करने वाले हैं। इस मूवी के मेकर्स भी वही हैं जिन्होंने सनी देओल की जाट मूवी बनाई थी, पीपल मीडिया फैक्ट्री। कुछ ऐसा काम करना है जो सबको हिला करके रख दे। हाँ प्रभास, हम भी तो यही चाहते हैं कि आपकी फिल्म बस बड़ी ओपनिंग ना लें बल्कि बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएं। उसके अगले ही सीन में भूतनी दिखाई जाती है, डराने के लिए काफी होगी या नहीं वो आप खुद ट्रेलर देख करके आपको पता चल जाएगा। इमोशनल टच देने के लिए एक अम्मा का सीन भी आता है जो कि माँ दुर्गा के सामने रोती हैं, प्रार्थना करती है। हो सकता है कि वो प्रभास की माँ हो, दादी हो। संजय दत्त साहब का लुक इस मूवी में कुछ अलग ही दिख रहा है, जो कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ही शिद्दत से निभाया है। उनके लुक पर काफी मेहनत की गई है क्योंकि शायद इंडियन ऑडियंस में उन्हें पहले कभी ऐसे किरदार में नहीं देखा गया है। और इस ट्रेलर के अंदर जैसे ही संजय दत्त की एंट्री होती है तो उनके लिए भी इंट्रोडक्शन लाइन आती है कि वो चार मंत्र रटा हुआ फकीर नहीं है, ऐसी कुछ लाइन आती है। और फिर उसके साथ ही प्रभास का एक और डायलॉग आता है कि स्टार्स फाइट स्टार्ट के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर कुछ एनिमल्स के साथ फाइट सीन्स दिखाए गए हैं। कुल मिलाकर के फिल्म के ट्रेलर देखने के बाद लग रहा है कि ये मूवी कुछ न कुछ बड़ा कीर्तिमान खड़ा ना कर दे, क्योंकि प्रभास की मरी से मरी फिल्म भी 300 से 400 करोड़ रुपए तो कमाई लेती हैं। मगर इस बार प्रभास और संजय मिलकर के कुछ नया करने वाले हैं, करेंगे ही, क्योंकि आखिर संजय और प्रभास पहली बार एक साथ दिखेंगे। यह फिल्म अगले साल जनवरी में आएगी और आपको इसमें प्रभास के अलावा संजय दत्त, मालविका मोहन और निधि अग्रवाल दिखाई देने वाले हैं। फिल्म के अनुसार इस ट्रेलर में वो सारे एलिमेंट डाले गए हैं जो कि एक ट्रेलर में होने चाहिए। प्रभास अब हॉरर कॉमेडी में कितना सफल होंगे ये तो जनवरी के शुरू में ही पता चल जाएगा कि 2026 उनके लिए कैसा रहेगा। राजा साहब उनके करियर की डबल इंजन बनेगी या बस बड़ी ओपनिंग करने वाली एक फिल्म बनकर के रह जाएगी। इस मूवी के ट्रेलर में अभी तक तो सब कुछ सही था, लेकिन एक बात थोड़ी सी निराशाजनक हो सकती है क्योंकि इस मूवी के सारे डायलॉग साउथ में लिखे गए हैं और उन सारे साउथ के डायलॉगों को मिलाकर के हिंदी के अंदर डब किए गए हैं। तो वो हिंदी बेल्ट की ऑडियंस को कितना समझ में आएंगे ये देखने का विषय होगा। इस मूवी के अंदर थमन एस का म्यूजिक है और इस ट्रेलर में थमन एस का म्यूजिक उसी तरीके से इस्तेमाल किया गया है जिस तरीके से होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि संजय दत्त को किस तरीके से यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि केजीएफ में इस्तेमाल किया गया था। और अगर उस हिसाब से उनको इस्तेमाल किया जाता है तो संजय दत्त के करियर को फिर से एक नई रफ्तार मिलेगी और प्रभास के न्यू जॉनर में हाथ आजमाना ये भी एक बड़े एक्टर के लिए सबक बन सकता है। अगर ये मूवी चलती है तो फिर हर कोई बड़ा एक्टर एक हॉरर कॉमेडी मूवी करना ही चाहेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने राजा साहब का ट्रेलर नहीं देखा है या देख लिया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।